प्राचीन भारत में गणराज्य कौन कौन से थे, इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम बात करेंगे भूमिका की। प्राचीन कालीन भारत में गणराज्य उन राज्यों को कहा जाता था जहां जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे। बौद्ध साहित्य में प्राचीन कालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। कुछ राज्य विभिन्न गणराज्यों के संघ थे। अब हम बात करेंगे प्रमुख गणराज्यों के बारे में। इसके अंतर्गत प्रथम है कपिलवस्तु का शाक्य गणराज्य। यह गणराज्य नेपाल की सीमा पर हिमालय की तराई में था। यहाँ के शाक्य इक्ष्वाकु या सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्यों की प्रशासनिक व्यवस्था परामर्श दात्री परिषद के द्वारा संचालित थी। शाक्य गणराज्य में लगभग 80,000 परिवार थे। महात्मा बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। शाक्य विद्या एवं कला के पोषक थे। द्वितीय है कोलीय गणराज्य। कोलीय गणराज्य शाक्य राज्य के पूर्व में स्थित था। दोनों गणराज्यों के मध्य रोहिणी नामक नदी बहती थी, जिसके जल का उपयोग दोनों गणराज्य करते थे। अब तृतीय है अल्ल कप्प का बुली गणराज्य। यह राज्य आधुनिक शाहाबाद और मुजफ्फरपुर के मध्य में था। चतुर्थ है कुशीनारा का मल्ल गणराज्य। आधुनिक उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में कुशीनारा का मल्ल गणराज्य था। महात्मा बुद्ध का देहावसान कुशीनारा में ही हुआ था। अब पांचवा है पाबा का मल्ल गणराज्य। गोरखपुर जिले के दक्षिण भाग में पावापुरी थी। यहाँ मल्लों की दूसरी शाखा ने अपना गणराज्य स्थापित कर लिया था। पावा में वर्धमान महावीर का देहावसान हुआ था। अब छठवा है केशपुत्त का कलाम गणराज्य। केशपुत्त एक छोटा प्राचीन गणराज्य था। शतपथ ब्राह्मण और जातक ग्रंथों में केशपुत्त गणराज्य का उल्लेख प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध के प्रसिद्ध गुरु आलार कलाम इसी गणराज्य के थे। सातवां है सुम सवगिरी का मग गणराज्य। यह गणराज्य उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एवं इसके आसपास का क्षेत्र सम्मिलित था। ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में इस गणराज्य का उल्लेख मिलता है। आठवां है मिथिला का विदेह गणराज्य। यह गणराज्य बिहार में था। इसकी राजधानी मिथिला नगर थी, जो व्यापार और संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र था। नौवां है पिप्पलीबन का मौर्य गणराज्य। कुछ शाक्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में चले गए थे। यहाँ पर उन्होंने पिप्पलीबन नामक नगर बसाया। मोरों की अधिकता के कारण यह स्थान मौर्य या मौर्य कहा जाने लगा। 10वां है वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। यह स्थान उत्तरी बिहार में था। लिच्छवी इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। वैशाली एक बड़ा प्रख्यात वैभवशाली विस्तृत नगर था। ये लिच्छवियों की राजधानी था। वैशाली के शालवन नामक आश्रम में 2 मंजिली कूटागार शाला में बुद्ध आकर ठहरते थे। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की। प्राचीन काल में गणराज्य थे, जिनमें जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार गणराज्य में प्रत्येक व्यक्ति जन्म से समान होता था। जिनका अभिषेक होता था
वे राजा कहलाते थे। प्रजा के विभिन्न कार्यों का निर्धारण व्यवस्थापिका सभा के द्वारा होता था। आर्थिक व्यवस्था उन्नत थी। धन्यवाद।